कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। इस दौरान आमिर खान मुत्ताकी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत में जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। बातचीत के बाद जयशंकर ने एक्स पर लिखा, कार्यवाहक कह लीजिए फसल लगाने के लिए जमीन बहुत ही कम रह गई, इसीलिए हम हर जगह से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे चावल हो, चाहे गंदम हो, चाहे जो चीज भी हो। लेकिन इस वक्त जो अटैक हुए थे उसके बाद की जो भारत और पाकिस्तान के बीच भले सीज फायर हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों की मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात। तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी, इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी से अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए उनका आभार। मैंने अफगान जनता से पारंपरिक मित्रता और उनके विकास के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई। सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसके सिचुएशन है, यकीनन वो बहुत टेंस है, और जैसा कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी अगर दोबारा कोई इस किस्म का अटैक हुआ तो जी हम तो नहीं देखेंगे, पाकिस्तान को बताएंगे भी नहीं और अटैक कर देंगे। तो उसके ऊपर तो है, मैंने अपने हमारे गेस्ट आए थे तो उनसे जय हिंद दोस्तों। तो बात कुछ ऐसा है कि जयशंकर जो है अफगान के जो विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्ताकी जो है उससे बात हुआ है विदेश मंत्री की कॉल में, और ये बात ये हुआ है कि पहलगाम जो हमला हुआ है उसके बारे में बात किया गया है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में बात किया गया। अब जो पाकिस्तानी है वो प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं कि जो भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल छोड़ दिया था, तो लेकिन जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है वो डिनाई कर दिया कि ऐसा भारत हमारे साथ नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है देख के और सुन के बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा सोचो तो रो रहा है कि जो अफगान जो है भारत का जो रिलेशन इतना अच्छा कैसे है, इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो गया है भारत और अफगान का, अफगानिस्तान का। तो ये सोच रहा पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा तो फैला ही रहा है, और जो अफगान जो है वो जान रहा है कि भारत हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान का। और जो कहो तो जो अफगान के मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को जो जम का निंदा भी किए हैं कि जो पाकिस्तान है वो जो भारत के साथ जो ऐसे जो हमला कर रहा था, जो भेज रहा है भारत में और जो हमला करवा रहा है ऐसे, ये बहुत गलत कर रहा है। निंदा भी किए हैं बहुत ही खराब पाकिस्तान के बारे में। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान में। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी से। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी बात क्या है? डॉक्टर जयशंकर साहब तो दुनिया भर के लीडर से मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, किसी भी देश का डॉक्टर जयशंकर हर हफ्ते दिखते हैं दुनिया के किसी कोने में लोगों के साथ बातचीत करते हुए और भारत की फॉरेन पॉलिसी को जोर से आगे बढ़ाते हुए। ये अफगान तालिबान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बहुत समय तक पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, यानी कि 4 स्टेट हैं। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, ठीक है। ये 4 सूबे हैं, 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो कि हमारा 5वां सूबा है। यानी कि हमारी ऐसी पकड़ है, हमारी ऐसी पकड़ है, हम जो कहेंगे तालिबान वो करेगा, क्योंकि तालिबान को जन्म देने वाला पाकिस्तान है। और जब तालिबान आएगा पावर में काबुल में, तब आप देखना कि यहां से अटैक होगा और जम्मू और कश्मीर से भारतीय सेना भाग जाएगी, क्योंकि तालिबान आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान के टीवी एंकर यही गाना गा रहे थे। अब तो तालिबान आ गया, अब तालिबान आ गया, अब देखना भारत का क्या होने वाला है। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी, इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान।
देयर इज नो डिफरेंस। बहुत समय तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि ना ये अलग है वो अलग है, ये अलग है वो अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। एक जबान, एक जैसी शक्ल, एक जैसी पॉलिसी और वेशभूषा एक जैसी, खाना एक जैसा, फिलॉसफी एक जैसी, सब एक जैसी। देयर इज नो डिफरेंस। तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहां पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये साथ साथ एस जयशंकर ने एक और बात कही। पाकिस्तान के मीडिया में हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स चली थी, दावा किया गया था कि भारत ने तालिबान को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए हायर किया। मतलब उनका दावा था कि भारत ने खुद हमला करवाया और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान आया था। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा था कि भारत ने अफगान जमीन पर मिसाइलें दागी, ड्रोन हमले किए। जयशंकर ने इन अफवाहों को झूठा और बेबुनियाद बताया। इस बातचीत में मुत्ताकी ने भी पाकिस्तान के इन दावों को खारिज किया। एस जयशंकर ने उसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया। इसके बाद अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मुत्ताकी ने जयशंकर से वीजा की संख्या बढ़ाने की अपील की, खासतौर पर उन अफगानों के लिए जो इलाज के लिए भारत आना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अफगान कैदियों की रिहाई, द्विपक्षीय व्यापार और ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी बात की। यानी बातचीत की जमीन सिर्फ एक हमले की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि बातचीत उससे कहीं ज्यादा व्यापक रही। 2021 में जब तालिबान दोबारा सत्ता में लौटा, तब से भारत ने सीधे बातचीत से परहेज ही किया, मगर बीते 2 साल में भारत ने धीरे धीरे कूटनीतिक दरवाजे खोले हैं। 23 जून 2022 से शुरू कीजिए। उस दिन भारत ने अफगानिस्तान में एक टेक्निकल टीम भेजी थी, अपना दूतावास फिर से खोला। हालांकि ये दूतावास अभी पूरी तरह बहाल नहीं है। इसके अलावा भारत ने अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप चालू की है, मानवीय मदद वहां पहुंचाई है। पिछले साल भारत के वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह ने 2 बार काबुल का दौरा किया। पहले मार्च 2024 में मुत्ताकी से वो मिले और दूसरी बार नवंबर 2024 में तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मिले। इसके बाद जनवरी 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई में मुत्ताकी से मिले। वहां एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई। दिलचस्प बात यह कि तालिबान ने भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बताया, दोस्ती और व्यापार बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की। चाबहार पोर्ट के सिलसिले में भी बात हुई। ईरान के इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान तक व्यापार और सप्लाई बढ़ाना चाहता है। सबसे हालिया संपर्क अप्रैल 2025 में हुआ। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज एम आनंद प्रकाश काबुल गए। ये दौरा भी तब हुआ जब भारत पाक तनाव उबाल पर था। हालांकि बातचीत में पहलगाम का जिक्र हुआ या नहीं, यह भी साफ नहीं। हम लोग हेलमेट वेलमेट पहनकर सोया करें, इसलिए कि आप लोग तो कभी भी अटैक करने का बोल रहे हैं, तो क्या पता कब आपको ऐसा लगे कि जी ये भारत ने किया है और यहाँ पे अटैक कर देना चाहिए। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस पे तो हम बात करेंगे ही, साथ साथ मैं आपको जो है वो ये भी बताती चलूं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब दोनों के दरमियान जो है इन दोनों के दरमियान भी बातचीत होने का या डायलॉग होने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों जो है आपस में बात करेंगे और डायलॉग करेंगे। उसके लिए दोनों तैयार हो गए हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी और उनके साथ साथ इमरान खान साहब भी दोनों जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। और यकीनन अब इमरान खान के सपोर्टर्स को ये आसरा हो गया होगा कि शायद अब इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर, जेल से बाहर आते देखे हैं। 2 साल से ज्यादा हो गए खान साहब को अंदर बैठे हुए, लेकिन अब देखते हैं कि वो बाहर आते हैं कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं, कभी कहीं जा रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हैं। और सऊदी अरेबिया भी गए थे, उसके बाद वो यूएई भी पहुंचे हैं और यूएई में भी कहा यह गया कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई करेगा अमेरिका में अगले 10 साल में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रकम है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, यानी हमने तो कभी इकट्ठे या एक साथ देखे भी नहीं है। तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो जी करेगा यूएई अमेरिका में। और जाहिर है कि बड़ी कंट्रीज आपस में मिल रही हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो भी बिजनेस कमिटी से ही ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस को ही लेकर चलते हैं और अभी भी हमें वो इस तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कोशिश करे और जिस तरह के इश्यूज यहाँ पर बनते जा रहे हैं, आपको पता है बलूचिस्तान का भी हाल खराब है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ लाइव किया था और मैंने बलूचिस्तान के बारे में बताया था और यकीनन बलूचिस्तान को लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं और ये बहुत टफ टाइम बलूचिस्तान की तरफ से भी मिल रहा है। और
टीटीपी वो जो आप जानते हैं, टीटीपी तो खैर दे ही रही है टफ टाइम केपीके में, मगर इस तरफ देखने के बजाय हम पूरे टाइम तो अब देख ही लें वीडियो। तो पाकिस्तान का हाल जो बहुत ज़्यादा बुरा है। पाकिस्तान सोच भी रहा है कि जो अफगान का जो भारत का जो रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो गया, बॉन्डिंग कितना अच्छा कैसे है। तो हम जो पाकिस्तान के जो हमारे भारत विदेश मंत्री वो ये भी कह रहे हैं कि जो अफगान के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाएगा पूरी तरह से हम जो आपके साथ हैं। ऐसा अफगान की विदेश मंत्री जो हमारे हैं जयशंकर साहब वो भी ऐसा कहे हैं अफगान को। और अफगान जो है वो पाकिस्तान को जो जम के निंदा किए हैं। जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी का ढेर है, आतंकवादी ही भेजता है और भारत में और वही हमला करवाता है भारत में। तो पाकिस्तान का मुंह चुप हो चुका है अभी और पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत का जो अफगान का जो रिलेशन कैसे हो गया। तो इसके बारे में क्या राय ओपिनियन है, मुझे अपनी ओपिनियन राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कि इसके पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल बहुत स्टॉप हो गया है अभी। बहुत जल्दी वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।